2017 में उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को भाजपा ने मुख्यमंत्री पद सौंपा था तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश को एक मठ का योगी कैसे संभाल पाएगा। क्या योगी यूपी का विकास कर पाएंगे? क्या योगी उत्तर प्रदेश में पैठ बना रहे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएंगे? लेकिन योगी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में न सिर्फ अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया बल्कि कईयों को तो सीधे नर्क का रास्ता दिखा दिया। और अगर सवाल ये उठे कि योगी के रहते उत्तर प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आया तो इसका जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। जब से योगी सरकार बनी है यानी मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश को 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। दोस्तों, इस निवेश का सबसे बड़ा फायदा हुआ है रोजगार को। सरकार का कहना है कि इन निवेशों की वजह से 60 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है। इतना ही नहीं, स्वरोजगार योजनाओं के जरिए लाखों परिवारों को फायदा हुआ है। यानी कोई नौकरी कर रहा है तो कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर रहा है। ये सब यूपी को एक नई ताकत दे रहा है। अब बात करते हैं कि सरकार ने ये सब कैसे किया। सरकार ने उद्यमियों के लिए 33 खास नीतियां बनाई हैं, हर सेक्टर के लिए अलग अलग नीति, ताकि कारोबार शुरू करना आसान हो। इसके अलावा निवेश मित्र जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जो निवेशकों को हर तरह की मदद करते हैं। यानी अगर कोई कारखाना लगाना चाहता है तो उसे कागजी कार्रवाई से लेकर जमीन तक सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। इन नीतियों का असर देखिए। यूपी में टेक्सटाइल, चमड़ा, प्लास्टिक, इत्र, केमिकल और फार्मा जैसे पार्क तेजी से बनाए जा रहे हैं। हरदोई कानपुर में चमड़ा क्लस्टर, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क और कन्नौज में इत्र पार्क बन रहा है। इन सब ने यूपी को एक नया औद्योगिक हब बना दिया है। आज यूपी देश का सबसे बड़ा एमएसएमई सेंटर है, यानी छोटे और मझले उद्योगों का केंद्र। यहाँ 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई यूनिट्स काम कर रहे हैं। सोचिए, 96 लाख छोटे बड़े कारोबार जो लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अब चलते हैं रक्षा क्षेत्र की ओर, क्योंकि यूपी अब सिर्फ उद्योगों का ही नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र का भी सुपर पावर बनने जा रहा है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की थी। इस कॉरिडोर में 6 जगहों पर काम हो रहा है: आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट। अब तक 170 से ज्यादा एमओयू साइन हो चुके हैं, जिनसे 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आ रहा है। और इस निवेश से 4,600 से ज्यादा नौकरियां बनेंगी। बड़ी बड़ी रक्षा कंपनियां जैसे अडानी ग्रुप, एआर पॉलीमर, वेरिवेन डिफेंस, एमेटिक इंडस्ट्रीज और ब्रह्मोस ने यूपी में अपने कारखाने शुरू कर दिए हैं। कानपुर में बुलेट प्रूफ जैकेट और आधुनिक सैन्य उपकरण बन रहे हैं। अलीगढ़ में छोटे हथियार और रडार टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। और सबसे खास बात, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। जी हाँ, वही ब्रह्मोस मिसाइल जो दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। ये सब यूपी को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा। रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार ने आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू के साथ साझेदारी की है। ये संस्थान रक्षा निवेशकों को रिसर्च और डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं और नई टेक्नोलॉजी तक पहुंच दी जा रही है। यानी यूपी में अब न सिर्फ कारखाने लगेंगे बल्कि नई तकनीक भी विकसित हो रही है। अब बात करते हैं यूपी के बड़े सपने की। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक यूपी में कम से कम 5 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां अपना हेडक्वार्टर यहां बनाएं। यानी दुनिया का सबसे बड़ी कंपनियां यूपी को अपना ठिकाना बनाएंगी। आर्थिक तौर पर भी यूपी की रफ्तार देखिए। अभी यूपी का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी करीब $353 बिलियन है। लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इसे $1 ट्रिलियन, 2036 तक $2 ट्रिलियन और 2047 तक $6 ट्रिलियन तक ले जाना। इसके लिए हर साल 16% की ग्रोथ रेट चाहिए। और जिस तरह से यूपी में निवेश और रक्षा क्षेत्र में काम हो रहा है, ये सपना असंभव नहीं लगता। फरवरी 2024 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर काम शुरू किया गया था। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की कहानी जो आज उद्योग और रक्षा क्षेत्र में नया इतिहास लिख रहा है। निवेश, रोजगार, एमएसएमई और डिफेंस कॉरिडोर, हर मोर्चे पर यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन।